जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस का डाइट प्लान, जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये बहुत ही लो कैलोरीज वाला है। अगर इसके साथ में हम वो वेट मैनेजमेंट किट यूज करते हैं तो हमारा फैट जल्दी बर्न होगा और हमारे पास स्टेमिना भी आएगी। चलिए जानते हैं दिन की शुरुआत कैसे करनी है। दिन की शुरुआत हमें अर्ली मॉर्निंग उठकर करनी है, क्योंकि जल्दी उठना सेहत के लिए वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है। अब जल्दी उठकर हमें एक गिलास कम से कम गुनगुना पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर। अगर आपको गुनगुना पानी सूट नहीं करता है तो आप रूम टेम्परेचर का भी पानी ले सकते हैं, पर ठंडा पानी अवॉइड करिएगा। फिर उसके बाद हमें फ्रेश होकर आना है, कम से कम 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है। फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे का वर्कआउट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वर्कआउट से हमारी बॉडी में स्टेमिना आता है, एक्टिव होती है और फिटनेस आती है। आइए, अच्छा अब हम जानते हैं इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो फिर आपको 1 कप चाय पीने की इच्छा होगी, तो आपको चाय बनानी है। 3/4 कप वाटर और 1/4 कप मिल्क होना चाहिए और 1/4 चम्मच चीनी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि आपको अपना वेट लॉस करना है। इसके साथ में आप लो फैट वाले बिस्किट भी ले सकते हैं। और अगर आप लेट सो के उठते हैं तो वर्कआउट के बाद सीधा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट में हमको लेना है लो फैट के लिए 2 स्टफ रोटी, पराठा नहीं, 2 स्टफ रोटी। मतलब आप अगर मूली का, पालक का, अगर कभी बहुत रेयरली कभी आप आलू के रोटी भी ले सकते हैं। पराठा नहीं लेना है हमको, घी और ऑयल इसमें अप्लाई नहीं करना है। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए सबसे अच्छा नाश्ता होता है पोहा। पोहा मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि पोहा बहुत अच्छा होता है। अगर हम पोहा कच्चे पपीते के साथ बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है, क्योंकि कच्चा पपीता हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आइए मैं आपको अपने किचन में ले चलती हूँ। कच्चा पपीता लिया है, उसका छिलका उतार लिया है और फिर उसको हमने घिस लिया है। फिर एक कढ़ाई में हमने प्योर मूंगफली का तेल दिया है, उसमें हरी मिर्ची, राई, जीरा, हल्दी डालकर कच्चा पपीता घिसा हुआ डाल दिया है। उसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है और हमने पोहा जो फुलो के रखा था, अब कच्चा पपीता के पकने के बाद वो पोहा हमने डाल दिया है और ये ढककर रख। इसमें प्याज और आलू नहीं डाल रहे हैं, आप प्याज भी डाल सकते हैं, पर हम आलू अवॉइड कर रहे हैं। इसमें मैंने कच्चा पपीता घिस के यूज किया हुआ है। इसके बाद हम ले सकते हैं मिक्स वेज ओट्स, मिक्स वेज दलिया या उत्पम भी मिक्स वेज ले सकते हैं। मेरे मिक्स वेज में हर जगह कच्चा पपीता यूज होता है। इवन मैं अगर पनीर की सब्जी भी बनाती हूँ तो उसकी ग्रेवी में प्याज टमाटर के साथ कच्चा पपीता भी ग्राइंड करती हूँ। इसलिए कच्चा पपीता के इतने फायदे हैं, वो किडनी के लिए, पेट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपनी वो वेट मैनेजमेंट किट जिसको भी यूज़ कराती हूँ उन सबको कच्चा पपीता खाने के लिए ज़रूर बोलती हूँ। आप मेरे कच्चे पपीते के फ़ायदे के लिए मेरी एक वीडियो पे देख सकते हैं कि उसके कितने फ़ायदे होते हैं। आइए, अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट के बाद हमारे जब लंच की बारी आती है, लंच आप अपने हिसाब से करिए। मेरे तरफ से टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि किसी के घर में जल्दी लंच होता है या किसी के घर में लेट लंच होता है। अब लंच के पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है। फिर उसके बाद आपको 15 मिनट पहले खीरा और टमाटर ले लेना है। फिर उसके बाद आप अपना लंच करिए। लंच में आपको लेना है दाल, रोटी, सब्जी। दाल भी ज़्यादा होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सब्जी अच्छी होनी चाहिए। रोटी की क्वांटिटी सिर्फ मात्र 2 होनी चाहिए, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, कैलोरीज कम लेनी है। और अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं तो आपको रोटी स्किप करनी होगी, क्योंकि रोटी के बाद चावल खाने से वेट गेन होता है, लेजीनेस आती है, नींद आती है। तो इसीलिए हमें रोटी के बाद चावल नहीं लेना है। और अगर आपको चावल लेना है तो आप डायरेक्ट दाल, सब्जी, चावल ले सकते हैं। राजमा चावल भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा चावल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, दाल और सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके बाद हमको 20 से 25 मिनट बाद इम्यूनिटी बूस्टर पीना है। इम्यूनिटी बूस्टर हमको 1 कप तेज गर्म पानी में एज अ चाय पीना होता है, 2 चम्मच डालकर। अब आप कहोगे ये इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर से आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग होगी, आपके अंदर स्टेमिना आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और जो मौसम चेंज होता है उसका आपके शरीर पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब चलते हैं शाम के स्नैक्स की ओर। शाम को हम आपकी चाय नहीं बंद करा रहे हैं, आपको एज इट इज सुबह की चाय की तरह ही शाम की चाय भी लेनी है। 3/4 कप पानी,
1/4 कप दूध और 1/4 चम्मच चीनी लेनी है आपको। और उसके साथ में 2 बिस्किट। हाँ, 2 बिस्किट की जगह आप पॉपकॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। पॉपकॉर्न में बहुत कम कैलोरीज होती है, ये आप आराम से पेट भर के खा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डिनर की ओर। डिनर हमको 7 बजे के पहले ले लेना है। अगर आप बहुत लेट नाइट सोते हैं तो 8 बजे के पहले ले लेना है, क्योंकि हमारे डिनर में और सोने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अब डिनर में हमको बहुत लाइट डिनर लेना होता है, क्योंकि हमने जो सुबह अपनी इतनी कम कैलोरीज का खाना लिया है, और अगर हमने शाम को हाई कैलोरीज वाला डिनर ले लिया तो मेरी पूरी दिन भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो डिनर में हमको सिर्फ लेना है मिक्स वेज सूप। मिक्स वेज सूप घर का होना चाहिए, बाजार का रेडीमेड नहीं होना चाहिए। या फिर आप मूंग दाल भी ले सकते हो, एक बड़े बॉल भर के। आप सूप भी बड़े बॉल भर के ले सकते हो, मूंग दाल भी ले सकते हो। मूंग दाल आप हल्के से घी के संग फ्राई कर सकते हो, और सूप फ्राई करने के लिए भी आपको जरा सा मक्खन या घी लेना चाहिए। ऑयल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि घी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करें। आप हो सके तो कच्ची घानी का, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ये सब यूज़ करिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल और बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपके किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत हार्मफुल है। जो आजकल फैटी लीवर इतना चल रहा है, क्योंकि हम लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं, इस वजह से लीवर में इतनी परेशानियाँ और किडनी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए हो सके तो आप मूंगफली का प्योर ऑयल ले लें, या फिर सरसों का, जो भी आप प्रेफर करते हो वो लीजिए। अच्छा, अब डिनर के बाद हमको फिर से 20 से 25 मिनट के बाद इम्यूनिटी बूस्टर लेना है 1 कप, और इम्यूनिटी बूस्टर वही 2 चम्मच डालकर। अगर आपके पास आपको इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए है तो आप मुझसे ऑर्डर लगवा सकते हैं। मेरे पास इम्यूनिटी बूस्टर आपके पास चला जाएगा। मैं ग्रीन टी पीने के लिए इसलिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग आके मुझसे कहते हैं मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मगर मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई होगा ही क्यों? वो तो अगर आपके पास इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है तो आप एक गर्म पानी भी पी सकते हैं 1 कप। मगर ग्रीन टी के लिए मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर पियेंगे तो वेदर चेंज होगा। इम्यूनिटी बूस्टर इतना इफेक्टिव है कि आप बच्चों से लेके बुजुर्गों को पीना चाहिए। ये सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, स्कूलों में बहुत परेशानियाँ होती हैं उनको। और बुजुर्गों को तो आप जानते ही हैं, उनकी इम्यून पावर वैसे भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसीलिए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा होता है। ये हर एक एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्टेमिना आती है, मौसम के चेंज होने पर जो परेशानियाँ, बीमारियाँ आती हैं वो बहुत कम आती हैं। आप आराम से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जीवंत रहेंगे। जय स्वस्थ भारत।